स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप भी टीवी सीरियल्स के असली ट्विस्ट और रोमांचक कहानियां सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी में खुलेंगे ऐसे राज जो न सिर्फ रिश्तों की सच्चाई बताएंगे बल्कि दिल को छू जाने वाले पल भी देंगे। सीरियल पति ब्रह्मचारी का नया मोड़ हर किसी को चौंका देने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है ईशा से, जो हाल ही में घर लौट कर आती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। घर पहुंचते ही उसका पहला कदम गुलाब सिंह की ओर बढ़ता है। गुलाब सिंह, जो अब तक बार बार ईशा और उसके परिवार को मुश्किलों में डालने की कोशिश करता रहा है, आज ईशा के सामने खड़ा है। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। ईशा अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय और जुबान पर तीखे शब्दों के साथ उसे जवाब देती है। वह गुलाब सिंह से कहती है कि चाहे जितनी बार तू चाल चले, मैं हर बार इस परिवार को बचाऊंगी। गुलाब सिंह उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, मान लिया कि इस बार तुम जीत गई। लेकिन बताओ ईशा, आखिर कब तक तुम उस परिवार को बचाती रहोगी? एक न एक दिन तुम्हें उस घर को छोड़कर मेरे पास आना ही होगा। अगर तुम उस घर में रहोगी तो रोज नई नई मुसीबतें आएंगी। रोज कोई न कोई संकट उस परिवार पर टूटेगा। गुलाब सिंह की आवाज में नफरत भी थी और एक अजीब आत्मविश्वास भी। लेकिन ईशा ने हार मानना नहीं सीखा था। उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, याद रखना गुलाब सिंह, जब तक मैं जिंदा हूं, उस घर की चौखट पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। और रही बात तुम्हारी चालों की, तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। इतना कहकर ईशा वहां से निकल जाती है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से चमक रहा था। लेकिन असली मोड़ तो उसके घर लौटने पर आता है। घर पहुंचते ही ईशा देखती है कि ताई जी का चेहरा बदला हुआ है। हमेशा सख्त और गुस्सैल रहने वाली ताई जी आज जैसे किसी और ही रूप में थी। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज में पछतावा। जैसे ही ईशा उनके पास पहुंचती है, ताई जी अचानक उसके सामने हाथ जोड़ देती हैं। ईशा हैरान रह जाती है। ताई जी की आंखों से बहते आंसू और उनके शब्द उसे भीतर तक हिला देते हैं। ताई जी कहती है, ईशा, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। मुझे लगा कि तुम भी अपने पापा जैसी हो, जो हमेशा मेरे खिलाफ रहे। लेकिन आज समझ आई है कि तुम बिल्कुल अलग हो। तुम सच और न्याय के लिए खड़ी होती हो। तुम अपने परिवार के लिए लड़ती हो। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ईशा की आंखें भी नम हो जाती हैं। उसके लिए यह पल किसी सपने जैसा था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि ताई जी, जो उसे हर कदम पर नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, आज उनके सामने झुककर माफी मांगेंगी। ताई जी यही नहीं रुकती। वह आगे कहती है, ईशा, तुम ही मेरे सूरज के लिए सही हो। तुम ही वो लड़की हो जो मेरी बहू बन सकती है। मैं आज से तुम्हें अपनी बहू मानती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम और सूरज अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। अब समय आ गया है कि मेरा सूरज फिर से जीना सीखे। इतना सुनते ही ईशा का दिल खुशी से भर जाता है। उसे लगता है जैसे उसकी सारी मेहनत रंग लाई हो। लेकिन तभी कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। ताई जी सूरज को बुलाती हैं और कहती हैं, बेटा, अब तो तुम भी ईशा को अपनी पत्नी मान लो। ये तुम्हारी जीवन संगिनी है। अब तुम्हें अपने ब्रह्मचारी व्रत को तोड़ना होगा और ईशा के साथ मिलकर नई जिंदगी की शुरुआत करनी हो।